ये वीडियो देख रहे हैं उन सबको ये नमस्कार। सब आप लोग को एक आदत होती है जब भी हम किसी आईएएस ऑफिसर की वीडियो को स्टार्ट कर रहे होते हैं कि सामने हमें एक आईएएस ऑफिसर मिलेगा जो हमें ये ज्ञान दे देगा कि हमें एग्जाम क्लियर कैसे करना है। आपको पता है कि मैं भी जब ये जर्नी स्टार्ट कर रहा था तो मुझे लगता था कि अभी मुझे कुछ ऐसा पता चल जाएगा जिससे ये लगेगा कि यार ये एग्जाम कैसे क्लियर करना है, इसी मोमेंट में सीख जाऊंगा। तो क्या होता है कि हमें ये जो एक्सपेक्टेशन रहती है ना हर आईएएस ऑफिसर से कि उसके पास कुछ तो ऐसा ज्ञान है जो शायद चेंज कर देगा हमारी लाइफ। मेरे पास ऐसा कोई ज्ञान नहीं है, क्योंकि फ्रैंकली स्पीकिंग मैं भी आज इस जगह पे खड़ा हूं। लेकिन अगर आज मुझसे कोई पूछ दे कि ये एग्जाम किस तरह से क्लियर होता है, तो कहीं ना कहीं मैं आपको 100% चीजें नहीं बता पाऊंगा। हो सकता है मैं ये बता दूं कि मैंने क्या किया है। जब मैं अपने कॉलेज गया अभी कुछ समय पहले ये एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद, क्योंकि मैं आईआईटी रुड़की से हूँ और अभी वो 175वीं अपनी सालगिरह सेलिब्रेट कर रहा है आईआईटी रुड़की। तो वहाँ पे मेरे प्रोफ़ेसर ने जब मुझसे मुलाकात की, तो उनका सबसे पहला सवाल ये था कि मैं तुम में वो ऑफ़िसर तो देख ही नहीं पा रहा हूँ, जो ऑफ़िसर हम एक्सपेक्ट करते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि कहीं न कहीं हमारे अंदर ऑफ़िसर ट्रेट्स उस 1 मिनट के अंदर नहीं आ जाने हैं जब वो पीडीएफ आई थी। जब वो रिजल्ट की पीडीएफ आई थी 30 मई को दोपहर में 1 बजे, उससे पहले तक मैं भी एक एस्पिरेंट था। मेरे अंदर भी वही सारी वल्नरेबिलिटीज थी, वही सारी फ्रस्ट्रेशन थी जो आपके अंदर अभी है। लेकिन वो 1 मिनट और उसके अगले मिनट से लोग मुझे ऑफिसर की तरह ट्रीट करने लगे और एक्सपेक्टेशन लोगों की ऐसी हो गई कि मैं अब ऑफिसर की तरह बात करूंगा, ऑफिसर की तरह हर एक चीज करूंगा। अब देखिए, 1 मिनट के अंदर इंसान की वैल्यूज तो चेंज नहीं हो सकती हैं, क्योंकि जैसा मैं पहले था कहीं ना कहीं वैसा ही रहूंगा और सालों लग जाएंगे एक ब्यूरोक्रेट बनने में। क्योंकि एक ब्यूरोक्रेट 1 मिनट में नहीं बनता है। एक एग्जाम बस उस मिनट में शायद क्लियर हो जाता है, या फिर मेरा नाम एज एन ऑफिसर या मेरे नाम के आगे आईएएस उस 1 मिनट में लग जाता है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम अर्पित गुप्ता है और मैंने ऑल इंडिया रैंक 54 सिक्योर करी है यूपीएससी सीएसई 2021 में। और सबसे पहले मैं अपने बारे में बता दूं, मैं गोरखपुर के एक छोटे से कस्बे सहजनवा से बिलोंग करता हूं। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये एक जो है पूर्वांचल इस देश का एक अंडर डेवलप्ड एरिया है, तो कहीं ना कहीं उस जगह से आकर के और उस जगह पे बैठ करके ही मैंने एग्जाम क्लियर किया है सहजनवा में ही। मेरे पापा एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय रहे हैं जो कि अभी रिटायर हो चुके हैं रेलवेज में। और मेरी मम्मी जो है वो हाउस वाइफ हैं। मैंने अपनी ग्रेजुएशन आईआईटी रुड़की से करी हुई है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, और उसके बाद मैंने एज अ फाइनेंशियल मार्केट एनालिस्ट 2.5 महीने जॉब भी करी हुई है। उसके बाद मैंने जॉब छोड़ करके यूपीएससी सीएसई की पूरी तरह से तैयारी शुरू करी। अब मैं सबसे पहले ये बता देता हूँ कि 2019 में कॉलेज से निकलने के बाद यूपीएससी कहाँ से दिमाग में आया। जैसे कि आप जानते हैं कि क्या होता है, हमारे दिमाग में कुछ चीज़ें पहले से चल रही होती हैं, लेकिन इमीडिएट बेसिस पे हम वो चीज़ करना नहीं चाहते हैं। मैं सिविल सर्विसेज के बारे में काफ़ी दिनों से सोच रहा था। मतलब इनफैक्ट जब मैं अपने 9वीं कक्षा में था तब से मैं ये सोच रहा था कि मुझे सिविल सर्वेंट बनना है। लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये जर्नी शुरू कब करनी है। मैं कॉलेज गया, कॉलेज में मैंने 4 साल जो है अच्छे से वहाँ पे भी बिताए। उसके बाद मैंने एक जॉब भी ले ली एज़ अ फाइनेंशियल मार्केट एनालिस्ट, और मैं जॉब में चला भी गया। लेकिन मेरे दिमाग में ये था कि मुझे सिविल सर्विसेज शुरू करना है। तो सबसे पहला इंस्पिरेशन जो मुझे सिविल सर्विसेज करने के लिए आता था, वो मैं आपसे बताना चाहता हूँ। जब मैं अपने घर पे एक छोटे से कस्बे में पढ़ रहा था, तो मेरे घर के सामने एक स्कूल हुआ करता था। उस स्कूल में मेरी भी उम्र के बच्चे पढ़ रहे होते थे, और हर बच्चा जो उस स्कूल में पढ़ रहा था, वो कहीं न कहीं उससे मेरी थोड़ी बहुत दोस्ती थी, क्योंकि हम साथ में खेला करते थे। जब हमारी लाइफ, हम दोनों की लाइफ आगे बढ़ने लगी, बढ़ने लगी, बढ़ने लगी, एक टाइम के बाद मैंने देखा कि वो लड़का कहाँ जा रहा है और मैं कहाँ जा रहा हूँ। जब मैं अपने कॉलेज पहुंच गया, जब मैं आईआईटी रुड़की के 3rd ईयर में था, तो मैं वापस अपने घर आया हुआ था और मैं देख रहा हूं कि वो लड़का जो बचपन में मेरे ही साथ खेल रहा था, वो एक प्राइमरी स्कूल में पढ़ रहा था और मैं एक कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ रहा था। और हम दोनों आगे बढ़ते गए और कहीं ना कहीं मैं एक ऐसी जगह पे पहुंच गया जहां पे मुझे सब कुछ सबसे अच्छा मिला जो इस देश में मिल सकता है। और वो लड़का आज भी उसी शहर में है, आज भी उसी जगह पे एक छोटी सी नौकरी कर रहा है, क्योंकि उसे अपॉर्चुनिटीज नहीं मिली हैं वो अपॉर्चुनिटीज जो मुझे मिली हैं आगे बढ़ने के लिए। तो ये जो अपॉर्चुनिटीज का गैप है मेरे और उसके बीच में, वो कहां से आ रहा है और ये गैप कौन खत्म कर सकता है, इसके बारे में जब हम सोचना शुरू करते हैं तो फिर से हम यहीं पहुंचते हैं कि हमारा सिविल सर्विसेज क्यों शुरू हो रहा है, क्यों करना चाहते हैं हम ये। मैं एक अच्छी खासी वेल सेटल जॉब में घुस चुका था।
जहां पे मुझे पैसे की कोई दिक्कत नहीं होने वाली थी। इस देश की वन ऑफ द हाईएस्ट पेइंग जॉब्स में था। इस देश में जो भी आपको अच्छी से अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं वो सब मुझे मिल रही थी। पर 2.5 महीने में मेरा जो जॉब से मोह भंग हुआ है, या कह सकते हैं आपकी जॉब से निकल करके मैंने सोचा कि नहीं, अब मुझे सिविल सर्विसेज की तैयारी पूरी तरह से करनी है। उसमें एक सबसे बड़ा एस्पेक्ट ये था जो मैंने आपको बताया। दूसरा एस्पेक्ट ये था कि कहीं ना कहीं उन 2.5 महीनों में मुझे ये समझ में आ गया कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड में मेरे लिए एडजस्ट कर पाना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि जो लाइफस्टाइल वहां की है वो अपने आप में अच्छी होगी पर कहीं ना कहीं मेरे लिए सही नहीं है। तो कई बार हमें अपने लिए कुछ डिसीजंस लेने पड़ते हैं, जो डिसीजंस हो सकता है कि सबके लिए सही ना हो पर आपके लिए वो बहुत ज्यादा सही होंगे। उन 2.5 महीनों में मुझे यह पता चल गया कि मैं इस नौकरी के साथ पढ़ाई नहीं कर सकता हूं, जो कि मेरा प्राइमरी मोटिव है, जो कि मुझे करनी है क्योंकि मुझे सिविल सर्वेंट बनना है। दूसरी चीज, इस नौकरी के साथ कहीं ना कहीं मैं वो चीजें कॉम्प्रोमाइज कर रहा हूं जो मुझे लाइफ में कभी चाहिए ही नहीं थी। तो 2.5 महीने के बाद मैंने ये डिसाइड कर लिया कि अब मुझे इस पढ़ाई को शुरू करना है पूरी तरह से, और सिर्फ यही करना है। सितंबर 2019 में मैंने ये तैयारी शुरू करी। पहली बार जो है बढ़िया से किताबें पढ़नी शुरू करी, देखा कि क्या सिलेबस है, मेंस में क्या क्या चीजें आती हैं। और पहली बार तो बहुत डर लगता है, क्योंकि हम जिस एग्जाम में घुस रहे हैं उस एग्जाम में लाखों बच्चे कोचिंग्स जा रहे हैं, डेली बेसिस पे बहुत सारी चीजें पढ़ रहे हैं और हर कोई वही पढ़ रहा है। हर कोई पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत की किताब पढ़ रहा है, या फिर हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम की किताब पढ़ रहा है, या फिर एनवायरमेंट के लिए शंकर आईएएस की किताब पढ़ रहा है। कोई कुछ अलग नहीं कर पा रहा है इस एग्जाम में। तो कौन लोग हैं जो आगे बढ़ जा रहे हैं और कौन लोग हैं जो पीछे छूट जा रहे हैं? उन 500-600 लोगों में ऐसा क्या है जो 10-12 लाख लोगों में नहीं है? ये जो डिफरेंस है, सबसे पहले यही फाइंड करने की, सबसे पहले यही पता करने की कोशिश कर रहा था मैं थोड़ा सा प्रिविलेज रहा हूं कि मेरे कॉलेज के सीनियर्स जो है वो एग्जाम क्लियर कर चुके हैं। और जब कॉलेज के सीनियर्स एग्जाम क्लियर किए रहते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है ये कि आपको पता होता है कि क्लियर किया जा सकता है।